Good morning, all of you. Again, I heartily welcome you in online class provided by UPE School. Now, in last lecture, we studied about nouns and tried to understand all things, which types of nouns we have to show, we have to face, and all things. Now, and also types of nouns we learned. So we have 5 nouns. You know that types of nouns 5. Which one? You know very well. I hope you all done the homework also. Next, see here. Then common noun, proper noun, material noun, collective noun, and abstract. 5 types of noun. Then first one is common noun. See, first our topic is nouns. In nouns, we have common nouns. Our first noun is common nouns. Our lecture number 3rd. Common noun. Common noun. What is common noun? Before we go through the common noun, we see the definition of common noun. Then common noun. What is common noun? I'll give you example of the common noun. How you see, how you prefer, because of the you know that nouns, that special names and all things we discussed in our last lecture. But I give you example what is common noun. My name is, you know very well, Mayur. Mayur. Is it common noun? Yeah, any other name? Only we have a question because of this is the first noun, common noun. But I ask myself, मयूर, क्या मेरा नाम दूसरी जगह पे यूज हो सकता है? साइंस के टीचर को भी मयूर कहोगे आप? कहोगे? योर आंसर इज नो. तो मैं कॉमन नाउन नहीं. क्यों? मेरा नाउन स्पेशल है, मेरे लिए यूज होता है. तो मेरे अंदर वो कौन सा नाउन है कि यूज हो सकता है? टीचर. मुझे टीचर भी कहा जाता है. तो क्या मुझे अकेले को ही टीचर कहा जाता है? नहीं. साइंस टीचर को भी टीचर कहा जाएगा. मैथ्स जो पढ़ाएगा उसे भी टीचर कहा जाएगा. गुजराती जो पढ़ा जाएगा उसे भी टीचर कहा जाएगा. अब समझिए कॉमन का मीनिंग. यू नो वेरी वेल अंडरस्टूड. आगे भी पढ़ चुके हो. कॉमन मतलब सामान्य होना. कॉमन मतलब सामान्य होना, दोनों में समानता होनी. वो समानता क्या है? मेरे और वो टीचर में तो साइंस पढ़ाता है वो भी टीचर कहलाएगा और इंग्लिश पढ़ाता है वो भी टीचर कहलाएगा. तो वो दोनों टीचर हुए. तो टीचर इज कॉल्ड कॉमन नाउन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. See here, now we see the definition. The names given in general to people, a person, place, or thing of the same kind are called common.
तो मैंने जैसे आपको बताया उस हिसाब से जनरल सेंस याद रखना, जनरल सामान्य दिया होना। एग्जाम्पल देखते हैं, इजीली समझ में आए। एग्जाम्पल किस तरह से आपसे ही लेते हैं, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, पोस्टमैन, डॉक्टर, etc. See here. Boy, girl, student, postman, doctor, teacher, policeman, etc. They all are called common noun. How we understand? See. Now we have a 5 sentence. I give you words and this also used in the sentence. Now we try to find, but एक इजीली मेथड देता हूं कॉमन नाउन पहचानने की। किस तरह से? See here, I write here boy. Okay? अब बॉय को मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्या क्वेश्चन देखना, अच्छे से समझना। क्या हिंदी में क्वेश्चन पूछता हूं, आपका उपयोग दूसरी जगह हो सकता है? क्या आपका उपयोग दूसरी जगह या दूसरे के लिए समझना बराबर। बॉय को मैंने क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हारा उपयोग दूसरी जगह पे हो सकता है? क्या आप अपने आप ही क्वेश्चन पूछो। क्या क्लास में जितने भी लड़के हैं उसको हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो भी समझते हैं। देखो, रमन, महेश, विपुल, यूसुफ, मानव, they all are what we call boys। बराबर समझना, ये बॉयज का उपयोग मतलब कि बॉय सिंगुलर है तो बॉय और प्लूरल हो गया तो बॉयज, अंडरस्टूड। बट रमन अकेला है तो उसको हम बॉय कह सकते हैं, महेश को भी बॉय कह सकते हैं, विपुल को भी बॉय कह सकते हैं, यूसुफ को भी बॉय कह सकते हैं और मानव को भी बॉय कह सकते हैं। मतलब इसका उपयोग हम अलग अलग जितने भी लड़के हैं उन सब के लिए कर सकते हैं। यस और नो? तो आपको आंसर क्या मिला? यस। यस मिला ना इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको क्या मिला? यस। तो जो भी नाउन है उसको आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि भाई तुम्हारा मैं दूसरी जगह पे मतलब दूसरे नाम या दूसरे व्यक्ति या चीज वस्तु में उपयोग कर सकता हूं, तो वो क्या कहेगा? यस और नो। अगर यस मिलता है तो वो कॉमन नाउन ही होगा। क्या होगा? कॉमन नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये सेंटेंस को भी ये कर लेते हैं। पहले हम इसमें से नाउन, क्योंकि नाउन हम
पूरा का पूरा सीख चुके हैं कि कितने सारे सभी नाउन हो सकते हैं, तो वो पहले नाउन फाइंड करते हैं, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। सी आई एम ए बॉय, तो यहां पर हमें नाउन बॉय मिला। राधा इज ए गर्ल, तो राधा एंड गर्ल नाउन मिला है, कॉमन नाउन नहीं, समझना। राधा भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है। दे आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन है। रमेश भाई नाउन, पोस्टमैन नाउन, मिस्टर अग्रवाल नाउन, डॉक्टर नाउन। ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नाउन्स विल गेट। अब इनको क्वेश्चन पूछना है ये वाला, अगर ये वाली मेथड कि सर बराबर ये मैं क्वेश्चन पूछना और ये नहीं डायरेक्टली, तो एक और हमारे पास मेथड है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन तो पूछना ही है, बॉय। अब आप अपने आप थिंक करो कि बॉय का यूज हम कर सकते हैं, आप ही समझो। तो क्लास में जितने भी लड़के हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, बॉय कहेंगे ना। तो बॉय जनरल यूज होता है, वर्ड याद रखना, जनरल। तो जनरल यूज होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन। अंडरस्टूड। राधा इज अ गर्ल, अब राधा को क्वेश्चन पूछते हैं, आप ही अपने हिसाब से सोचो, तो क्या किसी लड़की को हम राधा कह सकते हैं, आप ही समझो। क्लास में 10 लड़कियां है, सबको राधा कहेंगे क्या, नहीं। उसको हम पर्टिकुलरली जिसका राधा नाम है उसी को कहने वाले हैं। दूसरी विनीता को हम राधा नहीं कहने वाले हैं, तो उसको हम नहीं कह पाते, उसका दूसरा यूज नहीं कर सकते हैं हम। तो वो कौन सा नाउन है वो पता नहीं है, पर कॉमन नाउन तो नहीं है, वो पता चल गया कि भाई तू कॉमन नाउन नहीं है। कौन सा है वो आगे हम सीखेंगे। गर्ल, अब गर्ल को तो जितनी भी लड़कियां हैं उसको हम गर्ल कह सकते हैं, यस, तो कॉमन नाउन। दे आर स्टूडेंट्स, समझना, दे की कोई नाउन नहीं है, स्टूडेंट्स। तो क्लास में गर्ल हो या बॉय हो, हम क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास में पूछते, या कोई होता है तो क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, 20 25 30 35, जो भी स्टूडेंट्स है, मतलब जो भी लड़के हैं, जो भी लड़कियां हैं, जो भी बॉय है, जो भी गर्ल है, उन सबको हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट। जो भी पढ़ाई करने स्कूल में आते हैं, सारी स्कूल के बच्चे, उन सबको हम स्टूडेंट कहते हैं। कितना सारा जनरल यूज हुआ, आप समझ सकते हो, तो उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। रमेश भाई इज अ पोस्टमैन। अब रमेश भाई की बात करें तो रमेश भाई पोस्टमैन हैं, तो क्या जितने भी पोस्टमैन हैं सबको हम रमेश भाई कहेंगे, नहीं, वो तो पर्टिकुलर रमेश भाई को ही कहेंगे। तो ये कॉमन नाउन हमारा नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि रमेश भाई को हम दूसरी जगह पे यूज नहीं करते। पोस्टमैन की बात करते हैं, तो पोस्टमैन तो रमेश भाई के अलावा मेहुल भाई भी होंगे, गिरधर भाई भी होंगे, जो भी होंगे उन सबको हम क्या कहेंगे, जो हमें हमारा जो खत है, लेटर है, वो देने आता है, उन सबको हम पोस्टमैन ही कहेंगे। डाकिया, इन हिंदी डाकिया, डाकिया डाक लाया, तो पोस्टमैन को हम कॉमन नाउन कहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उनका नाम रमेश भाई है, पर उनको पोस्टमैन कहेंगे क्योंकि उन्होंने टोपी खाकी कपड़े वगैरह पहन के हाथ में डाकिया, मतलब जो भी वो लेटर वगैरह है वो लेके आए, डाक लेके आए, तो हम सबको उनको पोस्टमैन के, भाई पोस्टमैन आया, पोस्टमैन आया, पोस्टमैन आया, तो पोस्टमैन कॉमन नाउन।
in a general sense. Mr. Agrawal is a doctor. Mr. Agrawal, मैंने पहले से ही क्रॉस कर दिया. हम मिस्टर शर्मा को क्या मिस्टर अग्रवाल कह सकते हैं? मिस्टर आचार्य को मिस्टर अग्रवाल कह सकते हैं? तो आंसर नो आया, तो हमने नो ही कर दिया कि नहीं भाई चलो कैंसिल. पर डॉक्टर, मिस्टर शर्मा भी डॉक्टर है तो उनको भी डॉक्टर कहेंगे. मिस्टर अग्रवाल भी डॉक्टर है, उनको भी डॉक्टर कहेंगे. मिस्टर आचार्य को भी डॉक्टर कहेंगे. तो यहां पर हमारी जो बात है वो बन रही है, तो उनको हम कॉमन नाउन पे लेके जाएंगे. समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल ट्विस्टेड लेता हूं, एकदम ट्विस्ट, समझना. I live in धानेरा. नाउन है धानेरा, वो पता चल गया है, पर कौन सा नाउन है वो अभी पता करने का है. नाउन धानेरा फाइनल, कि धानेरा क्या है तो क्या नाउन. बट नाउन में कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या कलेक्टिव नाउन, वो पता करते तो हम तो फर्स्ट ही सीख रहे कॉमन नाउन. और कॉमन नाउन पे क्वेश्चन पूछते धानेरा को कि भाई तेरा यूज हो सकता है दूसरी जगह पे, समझना बराबर का. धानेरा को आप दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो. आप अगर डीसा गए तो डीसा को क्या कहोगे, धानेरा कहोगे कि चलो डीसा नहीं धानेरा भाई. अहमदाबाद गए तो क्या उसको भी धानेरा कहोगे? तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं सर, धानेरा में है और जो धानेरा है उसको ही धानेरा कहेंगे, दूसरे को हम धानेरा नहीं कह सकते. तो ये पर्टिकुलर है, मतलब कि ये हमारा नाउन कौन सा है वो पता नहीं चलता है. तो हम टेस्ट किया, इसके अंदर हमारा कॉमन नाउन है नहीं. समझ में आ गया? अब यही सेंटेंस को मैं थोड़ा ट्विस्ट करके दूसरी तरह से लिखता हूं. सी, अब हमने लिख दिया धानेरा इज अ सिटी. धानेरा एंड सिटी, ये दो नाउन मिले हमें, वो आपको भी पता है कि धानेरा एंड सिटी दो नाउन है हमारे पास. तो धानेरा तो हमें पता है कि जो हमें चाहिए वो नहीं है, वो हमने अभी सीख लिया. अब आई सिटी की बात. अब सिटी को क्वेश्चन करते हैं. तो आप धानेरा को कहते हैं कि हम तो धानेरा सिटी में रहते हैं, मतलब धानेरा की बात छोड़ो, हम क्या धानेरा सिटी में, तो धानेरा को हमने क्या कहा, सिटी. डीसा को क्या कहोगे आप, डीसा भी सिटी. अहमदाबाद को क्या कहोगे, सिटी. पालनपुर को क्या कहोगे, सिटी. महसाना को क्या कहोगे, सिटी. समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? वो जनरल, एक एक अलग अलग उनके नाम है, स्पेशल नाम. ये धानेरा स्पेशल नाम है, आपको वो भी आइडिया आ गया. ये धानेरा इज अ स्पेशल नेम, बट सिटी जनरल सेंस है. धानेरा को भी सिटी कहेंगे, डीसा को भी सिटी कहेंगे, पालनपुर को भी सिटी कहेंगे, अहमदाबाद को भी सिटी कहेंगे, सबको सिटी कहेंगे. जनरल सेंस है, इट्स कॉल्ड कॉमन नाउन. आई होप अब कॉमन नाउन की क्लियरेंस हो गई होगी. अब और देखते हैं, इंडिया इज ए कंट्री. इंडिया इज अ कंट्री. अब इंडिया की बात लेते पहले. इंडिया इज अवर नेम. तो क्या हम अमेरिका को इंडिया कह सकते हैं? नहीं कह सकते. आंसर क्या मिला, नो. तो वो क्या है वो पता नहीं, पर कॉमन नाउन नहीं है वो पता चल गया. अब बात आई कंट्री पे. कंट्री, तो कंट्री, इंडिया भी कंट्री है, अमेरिका भी कंट्री है, पाकिस्तान भी कंट्री है, न्यूजीलैंड भी कंट्री है, इंग्लैंड भी कंट्री है. तो वो कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है. इंडिया क्या है वो बाद में सीखेंगे. नाउन है, नाम है वो पता है, पर कौन सा नाउन है वो पता नहीं है, उसको छोड़ दो. पर कॉमन नाउन तो नहीं है इंडिया, वो फाइनल हो गया. सिटी कॉमन नाउन, कंट्री कॉमन नाउन. अब आपको समझ में आ गया होगा
इतने सारे एग्जाम्पल लेने के बाद आपको इजीली दिमाग में आ गया होगा कि कॉमन नाउन मतलब एक जो नेम है वो मैनी वेज में यूज होता हो। सपोजली सिटी बहुत सारी जगह पे यूज हुआ, धानेरा नहीं होता एक ही जगह पे यूज, जो धानेरा है वो, तो वो कॉमन नाउन नहीं है। डॉक्टर, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी पेशेंट को दवाई देते हैं, जितने भी एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है, जो भी एमबीबीएस हो कि आगे एमएस बीएमएस सर्जन ये भी जो भी है, उन सबको हम उनकी जो परिभाषा है डॉक्टर, तो डॉक्टर कितनी जगह पे यूज हुआ, कितने सारे डॉक्टर होंगे, तो उन सब के लिए एक ही परिभाषा है डॉक्टर, तो डॉक्टर कॉमन नाउन हुआ। तो अब आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही नाम के वेज ज्यादा हो, यानी कि सपोजली टीचर, बहुत जगह पे सेम सिमिलरिटी टीचर्स, तो वो सारे के सारे क्या है कॉमन नाउन। अब उसके थोड़े इंपॉर्टेंस कॉमन नाउन के समझ लेना। इंपॉर्टेंस थिंग, कॉमन नाउन would be singular or plural. कॉमन नाउन एक वचन और बहुवचन हो सकता है, समझ लेना। यहां पर मैं बता देता हूं आपको, स्टूडेंट्स और गर्ल, यहां पर ये आपका क्लियर। ओके, वी कैन पुट आर्टिकल बिफोर कॉमन नाउन। अगर आर्टिकल आता है तो हम उसको भी लिख सकते, वी कैन यूज आर्टिकल before सिंगुलर कॉमन नाउन। समझना, आर्टिकल यूज कर सकते हो पर सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे, प्लूरल है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं है। देखो, पोस्टमैन सिंगुलर तो है, डॉक्टर सिंगुलर तो है, धानेरा की बात तो वो है ही नहीं, सिटी है तो है। समझ में आ गया? मतलब सिंगुलर के आगे आप आर्टिकल यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड। दो थिंग्स सामान्य होना चाहिए, जनरल सेंस में यूज होना चाहिए, जो भी नेम है वो। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, जो आप एग्जांपल यहां पे देख सकते हो। सिंगुलर के आगे आप आर्टिकल यूज कर सकते हो, ए एंड द। प्लूरल के आगे आर्टिकल आप यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आई होप यू अंडरस्टैंड। बट अगर कुछ डाउट रह गया है, कुछ ना कुछ, तो तुरंत ही कॉल करें, अभी लिख लीजिए फटाफट। Now see, this is your homework. Some sentence I give you in the homework. You have to find out only common noun. Remember that. One I will be solved, how you be. Maharana Pratap was the king. तो Maharana Pratap would be noun. A king also noun. Raju is a boy. Raju noun and boy noun. But अब आपको समझना, सेंटेंस में जो नाउन है वो कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, एक भी ना भी हो, नहीं भी हो सकते, और दोनों भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। वो आपको फाइंड करने, क्वेश्चन पूछना है। अगर उनका यूज जनरल सेंस में होता है, मतलब जनरली सभी जगह पे यूज हो सकता है उनकी कैटेगरी में, तो वो कॉमन नाउन है। अगर उनका यूज उनके अलावा कहीं नहीं हो सकता, तो वो क्या नाउन है वो पता नहीं है, पर कॉमन नाउन नहीं है।
समझ में आ गया? देखते हैं पहला महाराणा प्रताप पहला है हमारे पास। क्या महाराणा प्रताप दूसरी जगह पे यूज होते हैं? चलो किंग है वो पता चला, तो हम रावण को महाराणा प्रताप कह सकते हैं। रावण, अभी हमने रामायण बहुत देखी, तो उसमें जो रावण वो भी राजा था, तो क्या रावण को हम महाराणा प्रताप कह सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं कह सकते हैं सर। अब महाराणा प्रताप को थोड़ी रावण कह सकते हैं हम की, या रावण को थोड़ी महाराणा प्रताप कर सकते हैं। वो कैटेगरी हम चेंज नहीं कर सकते। इस नाम को स्पेशल नाम कहा जाता है। वो कौन से प्रकार में आता है वो हम आगे सीखेंगे, पर अभी ये हमारा कॉमन नाउन नहीं है, तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? कैंसिल। ये नहीं है। अब किंग के ऊपर आ जाते हैं, तो क्या उसका कॉमन हो सकता है? लेट अस सी। महाराणा प्रताप को किंग कहते हैं, रावण को क्या कहोगे? किंग, अकबर को किंग, अशोक को किंग, दशरथ को किंग। तो इसका जनरल सेंस में उनकी महाराणा प्रताप की जो कैटेगरी है, मतलब वो उनकी कैटेगरी है किंग, वो राजा है, तो जितने भी सारे सब कैटेगरी उनकी कैटेगरी में आते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? किंग कह सकते हैं। तो ये जवाब हमारा मिला यस। तो किंग इज द कॉमन नाउन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब आपको ये पूरा का पूरा 10 सेंटेंस है, 5 मिनट का काम है, इजी है एकदम, करना है। तो ये रहा आज का होमवर्क। कॉमन नाउन पूरा का पूरा रीड करना है, कंप्लीट रीड करना है। कहीं भी कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तो तुरंत ही कांटेक्ट करें। ये पूरा करके मुझे क्लिक करके फोटो भेजना है। आई होप यू ऑल एंजॉय। थैंक यू।